Hello, students, and once again, welcome back to your online class. Yesterday, we have begun with a new chapter of your new book, that is the main course book, First Flight, and the name of the chapter is A Letter to God, which is the first chapter of your book. A Letter to God is written by G.L. Funes. So, now let's have a short recap what we have done yesterday or what we have gone through. A Letter to God is a story based on Lencho and his life. तो यहाँ पर लेंचो जो है एक ऐसा पर्सन है जो नॉर्थ ईस्ट के हिल एरियाज़ में रहता है और वहाँ के हिली एरियाज़ या वैलीज से आपको जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो फुल ऑफ नेचर लगेगा। मीन्स हर जगह पेड़ होंगे, ओपन स्काई, ओपन एनवायरनमेंट होगा और साथ ही साथ जो एक नॉर्मल फार्मिंग एक्टिविटी है वो वहाँ पर सारे नॉर्थ ईस्ट पीपल करते हैं ऑन देयर वैली साइड। बट वहाँ उनकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि उनके क्रॉप्स राइपन तो होते हैं बट प्रॉपरली नहीं, क्योंकि वहाँ पर रेन वाटर का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो इस बार लेंचो जो कि वहीं पर रहने वाला एक स्मॉल फार्मर है, वो गॉड से प्रे कर रहा है कि मेरे क्रॉप्स जो पूरी तरीके से रेडी हैं उनके लिए आप कुछ डाउनपोर या फिर बारिश कर दें ताकि मेरे क्रॉप्स अच्छी साइज़ में ग्रो हो सकें और हार्वेस्ट हो जाए। और एनी हाउ लेंचो की ये बात गॉड ने सुन ली और जिस दिन उसने प्रे किया उसी दिन रात को एट द टाइम ऑफ डिनर व्हेन ही वाज ईटिंग हिज मील, तब क्या हुआ, रेन ड्रॉपलेट्स वर फॉलिंग। लेकिन धीरे धीरे वो जो रेन का डाउनपोर था, जो शावर था, वो कैसा हो गया, काफ़ी ज़्यादा तेज़, और वो कन्वर्ट हो गया विंड स्टॉर्म, तेज़ आंधियों में, और साथ ही साथ उसके साथ हिल स्टोन्स यानी कि ओले भी पड़ने लगे। और जितने भी उसके राइपन क्रॉप्स थे जिसको ज़रा सा रेन शावर चाहिए था ताकि वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएं और इतने अच्छे से हार्वेस्ट हो कि लेंचो उनको मार्केट में अगर सेल करेगा तो उसकी अच्छी प्राइस लेंचो को मिले, बट वो सारे क्रॉप्स का क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन। वो पूरी तरीके से जो उसका सॉइल था, जो फर्टाइल लैंड था लेंचो का, वो पूरा बारिश में भीग गया और उसके क्रॉप्स जो थे वहीं ड्रेंच्ड हो गए, पूरे के पूरे बारिश में भीग कर डिस्ट्रॉय हो गए, ख़राब हो गए। और जो उसके न्यू फ्लावर्स से जिससे आगे कॉर्न क्रॉप्स ग्रो होने वाले थे उनका भी डिस्ट्रक्शन हो गया। फाइनली जब लेंचो ने प्रे करा कि बारिश रुक जाए तो कुछ टाइम बाद बारिश तो रुकी, लेकिन तब तक उसका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। एंड इवन वहाँ पर लोकस्ट जो कि डेंजर इंसेक्ट्स होते हैं, जो कि सारे के सारे क्रॉप्स को, उनकी रूट्स को जड़ से खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं और अपने साथ डिसीज़ या प्लाग लाते हैं, वो सारे लोकस्ट ने भी उनके फील्ड को कवर कर लिया। और इस तरीके से जब तक वो लोकस को हटाएंगे पूरे 1 साल तक, जस्ट फॉर 1 ईयर, जब तक वो नेक्स्ट क्रॉप्स को सो नहीं कर लेते, दे हैव टू रिमेन विदाउट सेलिंग द क्रॉप्स इन द मार्केट। तो इसीलिए लेंचो अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में था कि अगर वो मार्केट में क्रॉप्स को सेल नहीं करेगा सो हाउ विल ही सर्वाइव, और उसकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, क्या वो पूरे साल हंग्री रहेंगे। इसी टेंशन में लेंचो को पूरी रात नींद नहीं आई। एंड फाइनली वॉट ही डिड, उसने सोचा कि जब वो भगवान पर इतना फेथ रखता है और भगवान उसकी हर बात को सुनते हैं तो क्यों ना वो भगवान से ही हेल्प मांगे। एंड तब उसका एक नेक्स्ट कंसिडरेशन क्या था कि वो गॉड को एक लेटर लिखेगा और पूरे टाउन एरिया में जाकर अपने हिली एरिया को क्रॉस कर कर, वैली साइड को क्रॉस कर कर, उस लेटर को अच्छे से स्टैम्प लगाकर पोस्ट ऑफिस में मेल करेगा। और उसने ऐसा करा। ऑन द फॉलोइंग संडे वो कहाँ गया, टू द पोस्ट ऑफिस। उसने जो गॉड को लेटर लिखा था कि आप मेरी हेल्प करिए, मुझे इस साल के लिए आप 100 पेसोस मीन्स 100 रुपीज़ दे दीजिए ताकि मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं और अपनी फैमिली को हंगर से या फिर भूखे रहने से बचाऊं। ऐसा ही उसने करा। और जब वो लेटर एक पोस्टमैन के हाथ में लगा जो कि आसपास के लेटर्स को डिलीवर करता है ऑन अ पर्टिकुलर एड्रेस, तो वो काफ़ी ज़ोर से हंसने लगा, क्योंकि उसने बोला वो सारे एड्रेसेस पर लेटर तो पहुंचा देगा, बट जो गॉड के नाम से लेटर आया है तो वो गॉड का एड्रेस वो कहाँ से ढूंढेगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन फ्रॉम पेज नंबर 5. जस्ट कम टू पेज नंबर 5 स्टूडेंट्स एंड कम टू द लास्ट पैराग्राफ, द लास्ट लाइन। यहाँ पर लेटर 2 जनों ने देखा था, द पोस्टमैन एंड द पोस्ट मास्टर, जिनसे कंसर्न करने पोस्टमैन गया था कि इस लेटर का क्या करना है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल पर्सन,
फैट एक हेल्दी पर्सन, एक हैवी पर्सन, लेकिन एमिएबल क्या होते हैं? ऐसे पर्सन जो सबसे अच्छे से स्माइली नेचर के साथ बात करें, सबकी हेल्प करें एंड काफ़ी ज़्यादा जॉलीफुल नेचर में हो। तो जो पोस्ट मास्टर थे, जिनके अंडर सारे के सारे पोस्टमैन या एम्प्लॉयज़ काम करते थे, उनका नेचर कैसा था? ही वॉज एन एमिएबल पर्सन। कम टू पेज नंबर 6. So he was an amiable person, या amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." अब वो कुछ टाइम तक तो पोस्ट मास्टर हंसने लगे, लेकिन उनका लाफ्टर, जो उनकी बहुत तेज़ हंसी थी, वो कुछ टाइम बाद रुक गई और वो सीरियस हो गए। और सीरियसनेस में जो लेटर उनके हाथ में था, वो अपने पास वाली डेस्क पर उस लेटर को टैप करते रहे, अपने हाथों से बजाते रहे उस डेस्क को। लेकिन बाद में उन्होंने कमेंट करा कि इस इंसान का कितना सच्चा फेथ या विश्वास है गॉड पर। मैं विश करता हूँ काश मेरा भी विश्वास इतना ही गहरा होता गॉड पर कि मैं उनको कभी अपनी विश के लिए लेटर लिख सकता और हम दोनों में बहुत अच्छा करेस्पॉन्डेंस होता। मीन्स हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते, सुनते और एक्सचेंज ऑफ लेटर्स हमारे चलते रहते, एक फ्रेंडशिप रिलेशन होता विद द गॉड। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Now what happened? जो पोस्ट मास्टर थे, जैसा कि उनका नेचर बताया, एमिएबल, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली, सबकी हेल्प करने वाले जितना उनसे हो सके और अच्छे से सबके साथ बिहेव करने वाले। तब उन्होंने डिसाइड करा कि इस इंसान का, लेंचो का, जो गॉड पर फेथ है या विश्वास है, मैं उसको नहीं टूटने दूंगा। एंड इसी अकॉर्डिंग पोस्ट मास्टर ने एक और डिसीजन लिया। और वो डिसीजन क्या था? उन्होंने सोचा वो इस लेटर का रिप्लाई भी देंगे, लेकिन रिप्लाई के साथ जो उनको इंक चाहिए, पेपर चाहिए या गुडविल चाहिए, किसी के बारे में अच्छा सोचना, वो सब उनके पास है। बट जो नहीं है वो है पूरे के पूरे 100 पेसोस। फिर चाहे वो अपनी खुद की पूरी सैलरी भी क्यों ना डाल दें तो भी वो 100 पेसोस नहीं होंगे, बिकॉज इट वॉज़ अ लार्ज अमाउंट। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो कुछ पार्ट अपनी सैलरी का लेंगे और बाकी अपने एम्प्लॉयज़ से भी, जो सारे के सारे पोस्टमैन थे जो वहाँ वर्क करते थे, उनसे भी उन्होंने डिस्कस करा एंड सब ने अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें डाला। एंड जो भी उनके क्लोज फ्रेंड्स थे, द पोस्ट मास्टर एंड पोस्टमैन, उनमें से भी जिनको भी ये एक चैरिटी वर्क करना था, उन सब ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया। सो लाइक दिस सम ऑफ द मनी वॉज कलेक्टेड एज अ चैरिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature, God. उनके लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था कि वो इकट्ठा कर सकें एक साथ 100 पेसोस को, लेकिन उन्होंने कोशिश करी कि हाफ से ज़्यादा मनी कलेक्ट हो जाए। मीन्स 100 पेसोस से ज़्यादा तो नहीं हो पाता कुछ भी, बट उन्होंने 50 पेसोस और कुछ और एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट करी थी। और वो मनी उन्होंने मनी ऑर्डर की तरह उसी एनवेलप में डाली जो लेंचो ने गॉड को लिखा था एड्रेस पर। एंड साथ ही साथ उस लेटर पर साइन किसका था? गॉड का। और वो लेटर गया टू लेंचो। मीन्स अब जब लेंचो उस लेटर को रिसीव करेगा, देन वी हैव टू सी व्हाट वाज हिज एक्सप्रेशन आफ्टर रिसीविंग द लेटर. नाउ अगेन देयर आर सम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. सी दिस. द फर्स्ट क्वेश्चन, who or what did Lencho have faith in? So that answer will be God. What did he do? He wrote a letter to God. Who read the letter? The postman and the postmaster read the letter. What did the postmaster do then? He decided to collect the money from his side and from his employees so that he can give some money to Lencho as charity.
Now come to the next paragraph. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब यहाँ पर लेंचो ने फर्स्ट संडे को लेटर डाला गॉड को, और नेक्स्ट संडे उस लेटर के रिस्पॉन्स को या रिप्लाई को देखने आया कि क्या उसके लिए लेटर आया है या नहीं आया। बट उसने क्या फाइंड करा कि उसके नाम पर एक लेटर आया है, मीन्स गॉड से रिटन लेटर आया है, और वो लेटर उसको उसी पोस्टमैन ने दिया था जिसने उस लेटर के बारे में जाना था। एंड यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर है वो अपनी विंडो से लेंचो को ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक रिटन लेटर गॉड से पाकर उनके क्या एक्सप्रेशंस होंगे, वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे और किस तरीके का सेटिस्फैक्शन या कंटेंटमेंट उनको मिलेगा, और इसीलिए वो देखना चाहते थे लेंचो की उस खुशी को। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो पहले तो सरप्राइज नहीं था बिल्कुल भी मनी को देखकर, क्योंकि उसका गॉड पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि वो समझ गया कि गॉड ने डेफिनेटली रिप्लाई भी दिया है तो मनी भी दी होगी। उसका ये कॉन्फिडेंस गॉड पर और अपने लिखे हुए लेटर पर था। लेकिन जैसे ही वो मनी काउंट करने गया, वो मनी जितनी उसने गॉड से एक्सपेक्ट करी थी 100 पैसों, उससे काफ़ी कम थी। तो उसने ये बोला कि यहाँ पर गॉड से कोई मिस्टेक नहीं हुई है, क्योंकि गॉड ने जब लेटर का रिप्लाई दिया है और लेंचो की हेल्प करने से मना नहीं करा है, तो उन्होंने लेंचो की रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से कंसिडर किया होगा। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow caused by the effort he made to make the express of his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed. अब यहाँ पर क्या हुआ, लेंचो उसी वक्त गुस्से में कि मेरे पैसे कहाँ गए, क्योंकि गॉड ने तो पूरे दिए थे, फिर वो कहाँ गए, ऐसे एक्सप्रेशन के साथ वो दोबारा पोस्ट ऑफिस की विंडो तक गया। वहाँ पर एक पेपर और इंक बॉटल उसने अरेंज करी, और साथ ही साथ पब्लिक राइटिंग टेबल पर, जहाँ पर सब जने आकर अपने लिए लेटर लिखते हैं या उस स्टैम्प को अफिक्स करते हैं, वहाँ पर उसने बैठकर एक लेटर लिखा जिसमें उसके जो आईब्रोज थे वो रिंकल थे, मीन्स काफ़ी टेंशन में थे और एंगर सब में भी थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जब गॉड ने मनी दी तो वो कहाँ गई। और इस एक्सप्रेशंस के साथ, इस आइडिया के साथ उसने अपना एक नया लेटर लिखा, और उस लेटर को स्टैम्प तो लगाया, बट उसने क्या करा, अपनी ज़बान से लिख करा और उसको वहीं चिपका दिया। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 7 ऑफ योर बुक। You can see Lencho here, who is standing outside the window, and here the postman who is collecting the letter. And so many activities you can see of a post office. So now come to the next paragraph of page number 7. He affixed the stamp and licked it. Okay. He affixed the envelope with a blow of his fist. उसने क्या करा, अपने मुट्ठी से जो उसने एनवेलप को चिपकाया था लिख कर उसको मुट्ठी से टाइटली फिक्स कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. अब लेंचो जो था उसकी लालच बढ़ गई थी। उसने क्या करा, उसने मेल बॉक्स में दोबारा एक लेटर डाला जिसको पोस्ट मास्टर ने उसी वक्त रीड कर दिया, क्योंकि पोस्ट मास्टर को लगा कि वो गॉड को थैंक्स करने के लिए लेटर लिखेंगे जब उनकी इतनी हेल्प हो गई है तो। बट उस लेटर में क्या था, उन्होंने गॉड को बोला कि आपने जो मुझे मनी भेजी है उसमें सिर्फ 70 पेसोज निकले हैं और 30 पेसोज उसमें कहीं ना कहीं लेस हैं, तो इसलिए मुझे रिमेनिंग मनी आप दीजिए और मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप उसको डायरेक्टली मेरे घर तक डिलीवर करना, नॉट टू द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि यहाँ पर
जो पोस्ट ऑफिस में मेल डिलीवर करने के लिए पोस्टमैन आते हैं, जो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब क्या हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्रूक्स कौन होते हैं, डिसऑनेस्ट पीपल, जिन्होंने चालाकी से या बेईमानी से किसी का कुछ नुकसान कर दिया या किसी के पैसे चुरा लिए। ऐसा लेंचो का कहना था। उसने पोस्ट ऑफिस के सारे लोग जिन्होंने चैरिटी करके उसको मनी दी, उन सब पर एक ब्लेम लगा दिया कि वो सब के सब क्रूक्स हैं। So now with this we have ended the chapter. Let's come to the oral comprehension check. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No. Lencho was not surprised क्योंकि उसको faith था God पर कि definitely अगर उसने God को letter दिया है then reply will come. What made him angry? Less amount of money that was with him that made him angry because he was हैविंग फेथ इन गॉड। तो उसके अकॉर्डिंग मनी किसने निकाली थी, द पोस्टमैन और द एम्प्लॉयज वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। सो ही वॉज एंग्री विथ देम। So class, we will do this thinking about the text afterwards as your chapter is completed. So each and every exercise portion we will do afterwards. And now tomorrow we will cover up with your poetry section, that is part 1B of the same chapter. Till then, thank you class and have a nice day.